हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है अनदर डे ऑफ माय ऑफिस रूटीन, आप बोल सकते हो। मैं डेली ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस दिन बहुत उसके पहले वाले दिन भी बहुत लेट उठी थी। लेट नहीं उठी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको करनी होती है, तो थोड़ा सा वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लेट हो जाता है। मैं उठी थी 10 बजे और मुझे ऑफिस निकलना था 11 बजे। सो अकॉर्डिंग टू डैट ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह होकर और मैं थोड़ा सा कुछ हल्का सा बना लेती हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफ़िस निकल जाऊँगी, ऑफ़िस में ही कुछ खा लूँगी क्योंकि ऑफ़िस कैंटीन में बहुत कुछ मिलता है। सो उसकी टेंशन नहीं है खाने की। अगर ऑफ़िस आप जा रहे हो देन आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ। उसके एक दिन पहले ना मुझे फॉर्म वगैरह डालना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने ना अपने ऐसे जनरली मैं अपने ड्रेस रेडी करके ही रखती हूँ। और ये जो टॉप था ना, ये थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप का टॉप था। इससे क्या ना कि अगर इसको डायरेक्ट मैं आयरन करती ना तो ये जल जाता। तो मैंने पेपर के थ्रू यूज करके इसको आयरन किया है। एक पतला सा पेपर लिया, पेपर का जो एक पेज होता है ना वो मैंने लिया और उसके थ्रू इसको आयरन किया है ताकि ये आयरन भी हो जाए और जले भी ना। ये आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होता है वैसे। बट अगर इसके अलावा कोई चीज़ आपको पता हो तो फिर मुझे बताना। और कोई एक्सपेंसिव चीज़ मत बताना कि आप ये ख़रीद लो उससे करोगे, मैं वो नहीं ख़रीदने वाली हूँ। हाँ, इस आयरन के थ्रू कुछ किसी और तरीके से इसको किया जा सकता है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पुराने वीडियो में कि आपकी जॉब कैसे लगी या क्या रेफरेंस था या कैसे थी। सो मैं उस तरीके का तो कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट कि कैसे आप इसमें इसके अंदर आ सकते हो। वो वीडियो मैं एक अलग से बना के आपको डालूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। पहले तो आपको वैकेंसीज चेक करनी होगी एंड बहुत टाइम पे एक्सपीरियंस मांगते हैं यार। बिना एक्सपीरियंस के जल्दी लेते नहीं हैं। बट या एक कभी ना कभी तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं होगी, बट उस टाइम मेरे पास जब एक्सपीरियंस नहीं थी ना तब हायरिंग बहुत सारी हो रही थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया था। बट इस सिचुएशन में अभी बहुत जॉब्स की आप बोल सकते हो लैकेज है या जो भी है, यूएस में रिसेशन या समथिंग कुछ ऐसा तो चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। सो उस कारण से मे बी अभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल यू हैव टू गो। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जाओ, लिंक्डइन पे आप एसेंचर और भी बहुत सारी कंपनी है फाइनेंस के रेफरेंस देखो कि फाइनेंस की क्या क्या वैकेंसीज है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो जाननी होगी देन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल मेक वीडियो उसके रिगार्डिंग। क्योंकि 2-3 लोगों ने कमेंट तो किया था कि अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाओगे तो आपके लिए आप हम लोगों को आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। सॉरी, मुझे वॉइस ओवर थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि मेरी कॉल आ गई थी, तो मे बी थोड़ी सी वॉइस आपको इधर उधर मिसमैच मिल सकती है। बट मैं आप लोगों को बता रही थी कि इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझे बताना। अगर इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँ तो शायद वो कनेक्ट आप लोग कर भी ना पाओ, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग है और मैं इसमें बताऊँ तो मे बी आप लोग देखोगे भी तो चीज़ें दोनों अनदर थिंग होगी। सो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी। बट फिर भी मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं फाइनेंस में हूँ और फाइनेंस में मुझे 3 साल के एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। तो उस बेसिस पे मुझे यहाँ पे मिला है एंड आई एम ऑलमोस्ट सेम है फाइनलिस्ट। तो उस बेसिस पे भी आप बोल सकते हो सेम है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी मेरी। सो इस बेसिस पे इन्होंने मुझे यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा एंड मैं हो गई हूँ रेडी। आज का डे का आउटफिट है मेरा ब्लैक एंड वाइट शर्ट। इसकी पैंट में थोड़ी सी खासियत है, इसका जो कट है ना इट्स रियली गुड। आप लोग को मैं दिखाऊंगी। फुल वाला जो ड्रेस का कोड होगा वो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर मैं हो सके तो मैं ऐड करूँगी कि इसका फुल गेटअप कैसा है। इसकी जो पैंट है ना फॉर्मल है बट इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फेस क्रीम आप बोल सकते हो। मैंने मॉइस्चराइज़र यूज किया। मेरे पास एक बोरोलिन की मॉइस्चराइज़र है जो मैंने ब्लिंकिट या जेप्टो से मंगाई हुई है। बस मैं वो लगा रही हूँ। अभी का वेदर जो ऐसा है ना कि आपको बिना मॉइस्चराइज़र लगाए हुए आपकी हो नहीं पाएगी। तो पहले मैं पहले सीरम लगाती हूँ। सीरम लगाने के बाद मैं फिर डॉट एंड की क्रीम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र क्रीम। उसको लगाने के बाद पहले आप सीरम को पूरा कंप्लीट सूखने देना देन यूज करना डॉट एंड की। फिर उसके बाद मैं भर के लगाती हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत नीडेड है, सनस्क्रीन हमेशा लगाना, नहीं तो
जो आप इतना फेस का केयर करते हो ना, वो फिर बिल्कुल वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा बाहर निकलते रहते हो, डस्ट है, धूल है, फिर आपका सन से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सन से प्रोटेक्शन के लिए तो आपको लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस कारण से आप सनस्क्रीन हमेशा लगाओ। और यहाँ पे आप मेरा स्किन देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया लगाने के बाद। सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे काफ़ी, मैं पहले ना कोई और सा सनस्क्रीन यूज करती थी, और ये जो मैं कर रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन बट दिस इज़ अ बेस क्रीम, जो कि मुझे लॉरियल में पार्लर में मैं एक बार गई हुई थी ट्रीटमेंट कराने, तो मुझे सजेस्ट किया था पार्लर वाले ने। अगर आप लोगों को इसका नेम जानना होगा देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द नेम ऑफ दैट क्रीम आप बोल सकते हो, या जो भी मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत अच्छा है, आई हाईली रिकमेंड टू ऑल गर्ल, अगर जिसको सूट करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला गीला होता है, तो मे बी जिसकी ऑयली स्किन होगी बहुत ज़्यादा, उनको सूट ना करे, बट एवरेज में जिसकी होगी स्किन उसको सूट कर सकती है। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बेस मेकअप करी थी। बेस मेकअप में आप ये बोल सकते हो कि मैंने थोड़ा सा मस्करा लगाया था, दैट्स इट, एंड लिपस्टिक लगाई थी। और उसके अलावा मैं फाउंडेशन वगैरह रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा पार्टी मेकअप हो गया, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी तो मैंने यूज़ किया था, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ खास आज बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज हलवा खा लेती हूँ। मैं हलवा बना के रखी हुई थी, मेरे फ्रिज में था, तो मैंने सोचा कि हलवा खा के निकलती हूँ, और फिर नीचे से जूस पी लूँगी, तो क्या होगा ना कि चलो थोड़ा पेट में लगेगा कि चलो कुछ तो खाया है, और ऑफिस में जाके लंच कर लूँगी। तो लंच के टाइम पे मैंने वीडियो तो बनाया नहीं था, बट लंच में मैंने बहुत अच्छा खाना लिया था। यहाँ पे मैं अपने बैग पैक कर रही हूँ, एंड मैं निकल गई। यहाँ पे मैं ऑफिस आ गई। ऑफिस में मैंने दूसरे साइड में बैठी थी मैं, पीछे वाले सीट पे, तो मेरे टीममेट मेरे जस्ट सामने वाले सीट पे बैठे थे, तो दे आर जस्ट टेलिंग कि तुम वहाँ बैठी हो तो तुम इधर आ जाओ, अपने मस्ती करेंगे। मैं बोली मैं अकेले बैठूँगी तो मैं ज़्यादा मस्ती करूँगी, दैट्स व्हाई आई वाज स्माइलिंग। सो ये है ब्रेक का टाइम। बहुत लोगों का कहना है कि मतलब सारा टाइम वीडियो, एंड बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं। सो नो गाइज, काम के टाइम पे वीडियो अपने नहीं बनाते हैं, जब ब्रेक रहता है तब। तो अपने यहाँ पे लंच के लिए नीचे उतरे थे, तो मैंने ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में नहीं ले पाई थी, मैं पोर्ट्रेट मोड में लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो यही मैं आप लोगों के साथ ऐड कर देती हूँ। ये है कैंपस हमारा यहाँ पे, और ये है अंदर से बाहर की दिखती है। सो ये शीशा है, इसके बाहर अगर यहाँ साइड वाले जो सीट है ना, यहाँ पे बैठने से काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर के सारे नज़ारे आप देखते रहोगे, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। सो आई जस्ट एडेड दिस क्लिप, एंड अभी क्या है ना कि मैं वापस आ गई। मैं भी जस्ट ऑफिस से आई, मैंने पर्स वगैरह मैं बस खाली कर रही हूँ, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जो चीज़ें जहाँ से रहती है वहाँ पे होनी चाहिए, और मैं सुबह में बहुत जल्दी में थी, तो आप देख सकते हो आयरन में ऐसे ही छोड़ के गई थी, रूम सारा बिखरा पड़ा है। सो मुझे लगा कि मैं आके करूँगी, बट अभी क्या है ना कि बहुत लेट हो रहा है, पहले मैं सारा ठीक कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े रख रही हूँ, जो मैं पहन के गई थी वो मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वो पहना हुआ कपड़ा वो मैं कबर्ड में भी नहीं डाल सकती, तो मैंने वो हैंगर में डाल के गेट के पीछे टांग दिया है, हैंग कर दिया है। यहाँ पे मैं जो कपड़े मेरे अनऑर्गेनाइज हो गए थे, मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मेकअप वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मेकअप मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, पता नहीं बहुत लोग बोलेंगे इसको मेकअप ही बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मैं एक लिपस्टिक यूज करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक मस्करा यूज करती हूँ, एंड जो मेरे पास एक लोटस का क्रीम है, डॉट एंड की वगैरह वो तो मॉइस्चराइज़र है, एक लोटस की अलग से मेरे पास मॉइस्चराइज़र क्रीम है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ देन वो यूज करती हूँ, वो काफ़ी शाइनी होता है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं बहुत रेयर केस में मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ। फाउंडेशन तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, सॉरी टू से। फाउंडेशन पाउडर होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सूखा पाउडर या जो भी फाउंडेशन की पाउडर होती है, मैट की आती है, जो भी आती है यार, नाम तक याद नहीं है मुझे। सो वो अगर बहुत रेयर केस में मेरी फेस बहुत ज़्यादा डल दिख रही है, या बहुत ज़्यादा ऑयली गर्मी के टाइम में दिखता है ना, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने रूम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर ली। मुझे हैबिट है यार, ऑर्गेनाइज चीज़ें ही मुझे देखना पसंद है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहती तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कल तो वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, तो अपने वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो पूरा सारा सामान ऑर्गेनाइज। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल,
तो मैं खाऊंगी कढ़ी चावल एंड मैंने बनाए थे बैगन के चोखा बोल सकते हो, बैगन का चोखा बोलते हैं या बैगन भरता या जो भी बोलते हैं। बैगन को पका के एंड टमाटर को पका के मैंने मिक्स करके बनाया था, तो वो बैगन का चोखा या बैगन का भरता दोनों में से कुछ तो था। यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई धो रही हूँ, क्योंकि कढ़ी ना बहुत ईजिली बन जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है और बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप आराम से खा भी लेते हो। तो यहाँ पे मैं वही बर्तन धो रही हूँ कि ताकि मैं मेरे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक बर्तन है, तो ऐसा नहीं है कि एक कढ़ाई अगर गंदा है तो आपके पास दूसरा कढ़ाई है। घर पे ऐसा हुआ करता था कि एक कढ़ाई गंदा है तो अपने दूसरा निकालते तो उसमें बनाते थे, बट यहाँ पे दे आर लिमिटेड बर्तन, तो मेरे को पहले वो धुलना पड़ेगा, धुलने के बाद ही मैं नेक्स्ट काम कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा दी थी कुकर में, मैं सोची कि पहले राइस हो जाएगा तब तक, और मैंने दही और बेसन को घोल के भी रख दिया है। इसकी रेसिपी मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बहुत शॉर्टकट रेसिपी है एंड बहुत ईजिली बन जाता है, आप खा सकते हो। आपके पास टाइम लिमिटेड है या आप बहुत टायर्ड हो या मतलब आपको कुछ काम करने का मन नहीं है, देन यू कैन गो